हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5A को कंप्लीट करा है और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आपको उस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ 10th नहीं बल्कि केवल 6 to 12 यानी 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्टों का इस पे कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप वो आपको जरूर अच्छा लगेगा, आप इससे जुड़िए। मुझे उम्मीद है आप सबको इस कंटेंट से जरूर कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सब इस वीडियो में प्रश्नावली 5B पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्या है किसी एपी का यनवा पद मुझे ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहां सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, किसी एपी का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा लिखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वमांतर डी हो तो समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद जो है उसको हम डिनोट करते हैं Tn से। किससे? Tn से या फिर An से या फिर L से। ठीक है, ये तीनों एक ही पद होता है और ये होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप सिंपल से लीजिए पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, nवां पद निकालने का फार्मूला होता है an बराबर nवां पद को an लिखते हैं और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी an को हम कह सकते हैं an को tn भी कह सकते हैं, कहीं tn में मिलता है और कहीं कहीं l मिलेगा, ये तीनों एक ही है। ठीक है, और n क्या है इस फार्मूले में, n क्या है, n जो है वो पदों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, n जो है पदों की संख्या है, a आपको पता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, d सार्वमांतर होता है और n जो है वो पदों की संख्या को डिनोट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी फार्मूले पे हम 5B जो है वो पूरा बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये फार्मूला आपको अच्छे से इस पे पुटअप करना आ गया तो जान लीजिए आपको इस प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और ये जान लीजिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं इसकी प्रश्नावली पर। ठीक है, चले तो
अब क्या होगा, इस पे चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होगी 5b, और हम यहां से नोट करते हैं प्रथम पद। यहां से नोट करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1 क्या होगा, ये होगा, यहां है कि प्रत्येक अनुक्रम के अनुक्रम के 5 पद लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे इसका पहला प्रश्न है कि a बराबर ठीक है, तो यहां a बराबर, जैसे पहला प्रश्न है कि a1 बराबर आपको दिया है, a1 बराबर 3 दिया है, और यहां से an बराबर 3an-1 और +2, और यहां कंडीशन है कि सभी n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां आपको क्या ज्ञात करना है, तो पहले आपको प्रथम 5 पद ज्ञात करना है, और जब ये 5 पद ज्ञात हो जाएंगे तो आपको उसके संगत श्रेणी ज्ञात करनी होगी। तो 5 पद कैसे ज्ञात होंगे, आपको यहाँ देखिए 1a1 दिया है, यानी प्रथम पद आपको दिया है। अब आपको a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है, a6 ऐसे निकालना है, केवल 5। ठीक है, और यहाँ आपको n के प्लेस पे 1 या 1 से बड़ा रखना है। ठीक है, ये दे रखा है कि n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, n का मान आपको या तो 1 रखना है या तो 1 से बड़ा रखना है। तो यहाँ देखिए 1 तो ऑलरेडी रखा है, हम एक n का मान जो है वो 1 से बड़ा रखेंगे, यानी आप लिखेंगे सोल्यूशन में, हल में, यहाँ आपको दिया है an बराबर 3an-1 + 2, ये दिया है। तो आप लिखेंगे कि n बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा बराबर 3a, और n के प्लेस पे 2 - 1 + 2। ठीक है, तो इसके यहाँ हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, 3a1 हो जाएगा ये +2, और यहाँ से 3a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू आपको दे रखा है 3 × 3, ये +2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 9 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11, यानी a2 का मान कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो फिर आपको क्या रखना है, n का मान 3 रखना आपकी बार, n बराबर 3 रखने पर, तो जब n बराबर 3 रखेंगे तो an बराबर आपको दिया है 3an-1 + 2 लिखा है, तो n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 3a - 3 - 1, n के प्लेस पे हम 3 रख रहे हैं, और ये +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3a2 हो जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और ये 2, और यहाँ से 3 × a2 का मान 11 है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करें, अगर a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 बराबर हो जाएगा 11 × 3 = 33 धन 2, यानी 33 धन 2 करेंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया कि n बराबर कितना रखने पर, 4 रखने पर, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए एन बराबर आपको दिया है 3 ए एन माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ से 3 ए 4 माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ से 3 ए 3 हो जाएगा और ये प्लस 2 और यहाँ से 3 ए 3 का मान कितना आपने निकाला अभी 35, तो यहाँ आप 35 रखिए और धन 2, तो 35 देंगे 105 और धन 2 हो जाएगा 107, यानी A3 का मान कितना आ गया 107 आ गया, सॉरी A4 का मान आ गया 107। और जब A4 का मान निकाल गया तो अभी आपको A5 निकालना, क्योंकि इसके 5 पद निकालना तो यानी A5 तक आपको निकालना है। फिर आप क्या रखेंगे, फिर ये पुनः n बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर, क्या रखने पर 5 रखने पर, यहाँ से आपको दिया an बराबर 3a n माइनस 1 प्लस 2, तो रख दीजिए 5, तो जब 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो 5 रखेंगे 3a5 माइनस 1 प्लस 2 यानी 3a4 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से a5 आएगा। और अगली स्टेप में सॉल्व करें तो a5 बराबर क्या हो जाएगा सॉरी 3 और ये a4 हो जाएगा, आया तो है फिलहाल। अब a4 का मान कितना अभी हमने निकाला 107 धन कितना 2 और यहाँ गुणा कर दें तो हो जाएगा 321, 321 3 1 3 यानी 2 और इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 323, ठीक है। तो ये इसके प्रथम 5 पद निकल गए, आपको पहला पद तो दिया ही था, ठीक है। फिर आपने n का मान जब 2 रखा तो a2 बराबर आ गया 11, फिर जब 3 रखा तो आपको मिल गया कितना a3 बराबर 35 मिल गया, और जब आपने 4 रखा तो ये निकल गया, और जब आपने 5 रखा तो ये निकल गया। ये प्रथम 5 पद हो गए। तो आप लिखेंगे कैसे कि अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से हो जाएंगे, 5 पद क्रमशः क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, फिर इसके बाद दूसरा क्या आ गया 11, तीसरा क्या आ गया 35, चौथा क्या आ गया 107, पांचवा क्या आ गया 323, यानी हो गया। अच्छा ये तो इसके प्रथम 5 पद हो गए, ठीक है 5 पद हो गए। अब संगत श्रेणी, तो संगत श्रेणी में आप क्या करेंगे सबके बीच में प्लस लगा देंगे, संगत श्रेणी डैश करके ये हो जाएगा 3 धन 11 धन 35 धन 107 धन ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगी श्रेणी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका ये जो पहला है ये बड़ा ही सिंपल है और भले थोड़ा सा लॉन्ग है, लॉन्ग तो नहीं कह सकते हम, इसमें अब क्या करना है n का मान बारी बारी से 5 तक रखना है, और जब पांचों मान रखने पर कुछ मिल जाएगा तो वही आपके अनुक्रम के 5 पद हो जाएंगे। संगत श्रेणी निकालने के लिए आपको उनके बीच में प्लस लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन था, ठीक है, और इसमें अभी भी 2-3 ऑप्शन और हैं, ठीक है, उसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। चलते फ्रेंड्स, इसका दूसरा विकल्प है कि आपको दिया है प्रश्न 1 का दूसरा ऑप्शन जो था a1 बराबर -1 और आपको यहाँ an बराबर दिया है an-1 का होल अपॉन n, जहां n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 2, ठीक है। n का मान मुझे 2 या 2 से बड़ा रखना है, तो कैसे, यहाँ तो आपको a1 भी दिया ही है, तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि an बराबर an-1 का होल अपॉन n, ठीक है। तो आप लिखेंगे n बराबर कितने रखने पर, एक तो रखा ही ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना है 2 या 2 से बड़ा रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 रखने पर, ठीक है। तो जब आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a2, भाई n के स्थान पे 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा a2, और यहाँ से n के प्लेस पे फिर मुझे 2 रखना है तो 2 - 1 हो जाएगा, वो होल पान 2 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, जहां जहां मुझे n दिख रहा है वहां हम 2 रख रहे हैं, तो यानी हो जाएगा a1/2, और a1 की वैल्यू कितनी मिली है -1, तो यानी -1/2,
टू हो जाएगा, ये A2 आ गया। ठीक है, ये आपको A2 का मान निकल गया। फिर आप क्या करेंगे, पुनः n बराबर कितना रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, क्योंकि आपने 2 तो रख दिया, अब 3 रखेंगे। ठीक है, तो ए रख दीजिए। an बराबर क्या मिला था, an बराबर मिला था an-1 का होल अपॉन n, और इसमें आप 3 रखने जा रहे हो, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3-1 का होल अपॉन 3, और यहाँ से a2 आएगा, a2 अपॉन 3। ठीक है, a2 अपॉन 3 हो जाएगा, और a2 की वैल्यू कितनी है, अभी आप निकाल रखे हैं -1/2 का होल अपॉन 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a3 बराबर मिल जाएगा, ये जो है ये अपॉन 2 जो है ये नीचे चलाएगा, यानी हो जाएगा -1/6। ठीक है, -1 अपन कितना आएगा, 6 आएगा। ये जो है ये अपान में जो है ये नीचे चलाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, -1/6 आएगा। फिर आपको क्या करना है, पुनः n के प्लेस पे क्या रखना है, n बराबर कितना रखना है, 4 रखने पर। ठीक है, n बराबर 4 रखने पर आपको अनुक्रम क्या दिया था, an बराबर an-1 का होल अपॉन n, रख दीजिए 4, तो a4, और ये 4-1/4 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये रिमूव होगा, घटेगा एक, तो a3 आएगा अपॉन 4 आएगा, और a3 की वैल्यू अभी हम निकाल रखे हैं, कितना आया है, -1/6, तो -1/6 का होल अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो a4 बराबर ये 6 जो है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/24 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो a4 की वैल्यू भी मिल गई आपको। अब आपको एक और मान निकालना है, a5, तो आप लिखेंगे पुनः n बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर, n बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर, तो an बराबर क्या दिया था, an-1 का होल अपॉन n, तो a का मान 5 रखेंगे, a5 बराबर a5-1 अपॉन 5, और ये हो जाएगा a4 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आगे a5 बराबर a4 अपॉन 5, और a4 की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a5 बराबर a4 की वैल्यू हमने निकाल रखा था -1/24 का होल अपॉन 5। ठीक है, और ये जो है ये आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 120, 24 पंचे 120 हो जाता है, तो -120 ये आएगा। ठीक है, तो ये 5 पद इसके निकल गए। तो अब हम क्या करना है, ये अनुक्रम के 5 पद निकलना लिखना था, तो आप लिख देंगे अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद क्या हो जाएंगे क्रमशः, पहला पद तो क्या था, -1 दिया था, तो -1 रख दीजिए। दूसरा अभी आपने क्या निकाला, -1/2, यहाँ आप -1/2 रख दीजिए। तीसरा पद आपने 1/6 निकाला है, तो 1/-6 रख दीजिए। चौथा पद 1/20 है आपका, तो 1/24 है। ठीक ना, 1/24 है, और लास्ट वाला पद जो है -120 है, 1/120 है। तो ये अनुक्रम के 5 पद हो जाएंगे, और संगत श्रेणी क्या हो जाएगी, आप लिखोगे संगत श्रेणी, संगत श्रेणी क्या हो जाएगी, सबके बीच में प्लस लगाते जाइए, यानी -1 अपॉन प्लस ये -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24, और ये प्लस -1/120, ये हो जाएंगे, ये संगत श्रेणी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने जहाँ जहाँ n था वहाँ पहले हमने 1 रखा, फिलहाल यहाँ तो दे रखा था, कंडीशन दे रखा था कि n का मान या तो आपको 2 रखना है या 2 से बड़ा रखना है। तो 2 से बड़ा या 2 के बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो पहले हमने 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, तो 5 बार रखेंगे तो 5 मान नहीं मिलेगा, वही क्या होंगे, इसके 5 पद हो जाएंगे, और संगत श्रेणी लिखने के लिए हम उनके बीच में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है ये आपको इतना आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, अभी इस प्रश्न का एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5 बीप का प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन 3 है, सी है।
क्या कहता है कि a1 बराबर a2 बराबर 2, यानी आपको यहाँ a1 और a2 दोनों का मान 2 दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसके 5 पद, आपके शुरुआत के 2 पद तो दिए गए हैं, उसके 3 और पद आपको पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। और एक कंडीशन दिया है कि n का मान जो है आपको 2 से बड़ा रखना है। तो 2 से बड़ा क्या रख सकते हैं आप, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे ना। 2 मान आपको दिया है तो 3 और वैल्यू रखनी है, और वो वैल्यू क्या होंगी, 2 से बड़ी। 2 से बड़ी का मतलब 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ हम सोल्यूशन में रखेंगे, आपको दिए है an बराबर है an माइनस वन, ठीक है। तो आप n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। वो कंडीशन में कह रहा था n का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 रख दीजिए। तो जहां जहां आपको n दिख रहा वहां 3 रख दीजिए। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस 1 और ये माइनस 1, तो हो जाएगा a2 माइनस 1। और a2 का मान क्या है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है यहाँ 2 है, a2 का मान जो है 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी a3 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ओके, a1 a2 का मान तो 2 2 दे रखा था, a3 का मान कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या रखेंगे, पुनः n बराबर क्या रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, कितना रखने पर, 4 रखने पर। तो जब 4 रखेंगे तो आपको क्या दिया, an बराबर an माइनस वन, तो यहाँ से a4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a4 बराबर हो जाएगा a4 माइनस वन, यानी a3 माइनस 1 हो जाएगा। और a3 का मान ऊपर आपने निकाला 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी a4 का जो मान है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक मान अभी आपको और रखना है, वो क्या है, पहले हमने 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर आपको 5 रखना है। तो आप लिखोगे वंस अगेन a बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर। तो a5 बराबर क्या था, सॉरी an बराबर पहले लिख लीजिए, an बराबर क्या था, an माइनस 1 का माइनस 1, और यहाँ 5 रखें तो a5 बराबर हो जाएगा a5 माइनस 1, और ये हो जाएगा a4 माइनस 1, और ये 4 की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो a5 बराबर कितना हो जाएगा, -1, कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप 0 में से 1 निकालोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस में 1 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः क्या हो जाएगा, क्रमशः में a1 का मान 2, फिर a2 का भी मान 2, a3 का मान 1, a4 का मान 0, और a5 का मान कितना गया, -1। यानी संगत श्रेणी क्या होगी, संगत श्रेणी जो है वो क्या पाई जाएगी, संगत श्रेणी हो जाएगी 2 धन 2 धन 1 धन 0 धन -1, ये आपका क्या होगा, ये श्रेणी हो जाएगा, इसके संगत श्रेणी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको प्रश्न नंबर 1 जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स यदि आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, या फिर अभी आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, थैंक्स।